आज हम पूरे भारत भर के छात्रों से कहना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि रेलवे में रिफॉर्म हो, रेलवे रिफॉर्म हो, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। आपको कौन कौन से ऐसे काम करने होंगे, आपको कौन कौन से सरकार से प्रश्न पूछने होंगे, आपको कैसे ट्विटर पर ट्वीट करना होगा, आज पूरे प्रोसेस के बारे में बताना चाहूँगा। और आज हम बताना चाहूँगा भारत सरकार के कुछ निकम्मी कामों के बारे में बताना चाहूँगा। और ये हमारे भारत के बच्चों के लिए जो है ना, किस प्रकार से हमारी सरकारें निकम्मी सरकारें कह सकते हो, कि किस प्रकार से हमारे रोजगार को खा जाते हैं। तो यही इसलिए कहना चाहूँगा, भारत भर के छात्रों से कहना चाहूँगा, दोस्त आपको अभी एकजुट होकर एक ट्वीट करना है, रीट्वीट करना है, ट्वीट पर ट्वीट करके करते रहना है। क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारी जो सरकार होती है ना, जब हमारे इलेक्शन आते हैं, क्या सर, जब हमारे इलेक्शन आते हैं ना, तो सरकार हमारे से जो है ना मीठी मीठी बातें करती है। क्या करती है? मीठी मीठी बातें करती है, और वो अपने जालों में फंसा लिया करते हैं। और जब उनकी सरकार बन जाता है ना सर, तो उन सरकार बनने के बाद हम सभी छात्रों को पूछते तक नहीं है सर। इसीलिए अभी मौका है, ये बिहार में हमारे इलेक्शन होने वाले हैं। अभी आपको कहना चाहूँगा सर, यदि आप भी चाहेंगे ना कि हम रेलवे में जो है ना, कह सकते हो कि मेरे जो मांगे हैं, मेरी क्या क्या मांगे हैं, वो भी मैं बताना चाहूँगा। और किस प्रकार से आप ट्वीट करेंगे वो भी मैं बताऊँगा। इसीलिए सर मैं कहना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले, यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्त, हमारे पूरे भारत भर के छात्रों को कहना चाहूँगा कि हम एक से ही, हम कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो पूरे भारत भर के छात्रों से कहना चाहूँगा कि दोस्त, एक एक करके जो हम जब ट्वीट करेंगे, तो पूरे भारत भर के छात्र जब हम ट्वीट करेंगे, तो सरकार के पास मेरी आवाज़ जरूर जाएगी। इसीलिए ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी के पास शेयर कीजिएगा। दोस्त, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको क्या क्या, आपको जो है ना क्या ट्वीट करना है, क्या हमारे एक्स पर क्या ट्वीट करना है, ठीक ना। आपको जो है ना हैश रेलवे रिफॉर्म ट्वीट करना है। क्या करना है? हैश रेलवे रिफॉर्म ट्वीट करना है सर, ठीक ना। यदि आप ये ट्वीट करेंगे ना, हैश रेलवे रिफॉर्म ट्वीट करेंगे, तो आप जो देखेंगे कि हमारे पूरे, कह सकते हो कि सरकार भी डगमगा जाएगी। इसीलिए कहना चाहूँगा, पूरे भारत भर के यदि छात्र ये ट्वीट करेंगे, तो अब हम जान लेते हैं कि हमारे पूरे भारत भर के छात्रों की क्या मांगे हैं। यदि नहीं जानते हैं तो हम पूरे भारत भर के छात्रों का यही मांगे हैं, सरकार से यही मांगे हैं, हमारा सरकार से यही मांगे हैं। क्या मांगे हैं? कि रेलवे कैलेंडर जारी किया जाए, हमारे रेलवे कैलेंडर जारी किया जाए, कि हमारे जो वैकेंसी की, मतलब कह सकते हो कि वैकेंसी का क्या प्रोसेस रहने वाला है। क्योंकि सर होता क्या है कि एक छात्र जो है ना अपने घर से दूर जाते हैं, वो पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन उन छात्रों को यह पता नहीं चलता कि हमारे रेलवे में जो है ना हमारे कब वैकेंसी दी जाएगी। हमें उन छात्रों को यह नहीं पता चल पाता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, इन पढ़ाई का कब यूटिलाइज की जाएगी। सर इसीलिए कहना चाहूँगा, मैं रेलवे विभाग से कहना चाहूँगा, मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगा कि आप जो है ना हमारे आप भारत के छात्रों को यह जरूर बताएं कि रेलवे कैलेंडर जारी किया जाए, कि हमारे आप कब वैकेंसी देंगे, आप कब वैकेंसी देंगे। भारत के छात्र जो हमारे इतना बेरोजगारी का धब्बा लगाए हुए बैठे हुए हैं, भारत के छात्र इतना कह सकते हो कि पूरे कहा जाता है कि हमारे जो है ना, भले ही हम जहाँ हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भले ही जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी के क्षेत्र में संख्या नहीं बढ़ रही है। बहुत ही मिनिमम संख्या में हमारे बिहार सरकार या भारत सरकार हमारे मिनिमम संख्या में वैकेंसी को निकालती है, और यह हमारे छात्रों को नहीं बताती है कि आपका कब वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि अब हमने देखा है कि एआरपी में आपने सुना होगा कि 2019 में वैकेंसी दी गई थी, फिर 2023-24 में फिर कह सकते हो कि उनका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ था। इसीलिए कहना चाहूँगा कि हम सरकार से यही विनती करना चाहूँगा, रेलवे विभाग से यही विनती करना चाहूँगा कि हमारे भारत के छात्रों को आप जो है ना, कह सकते हो कि खूंखार जंगल में मत छोड़ें। आप यह बताने का प्रयास करें कि हम इतना समय में हम वैकेंसी देते रहेंगे, पर साल हम वैकेंसी देते रहेंगे। ये भारत के छात्रों को ये जरूर बताएं। और हमारे छात्र यही आपसे मांग कर रहे हैं कि ग्रुप डी में हमारे वैकेंसी की संख्या बढ़ाई जाए। क्योंकि अब हमने देखा है कि रेलवे विभाग में हमारे ग्रुप डी में हमारे वैकेंसी की संख्या बहुत कम रहती है, जिनकी वजह से क्या होता है कि एक छात्रों पर 50,000 छात्र रहते हैं। एक सीट के लिए 50,000 सीट, एक सीटों के लिए 50,000 छात्र मारा मारी करते हैं। इसीलिए कहना चाहूँगा, मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगा, रेलवे विभाग से कहना चाहूँगा कि आप जो है ना क्या कीजिए कि हमारे ग्रुप डी में जो है वैकेंसी की संख्या बढ़ाइए, जिससे कि जो क्या होगा, हमारे यदि कर्मचारी की संख्या बढ़ेगा तो हमारे कह सकते हो कि उतना ज़्यादा कह सकते हो खून खराबा नहीं होगा, कह सकते हो कि उतना ज़्यादा हमारे दुर्घटना नहीं हुआ करेगा। इसीलिए कहना चाहूँगा, मैं रेलवे विभाग से कहना चाहूँगा, तो आपको कहना चाहूँगा, मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि आप जो है ना रेलवे विभाग में जो है ना कर्मचारी की संख्या बढ़ाइए, ग्रुप डी में वैकेंसी की संख्या बढ़ाइए, जिससे क्या होगा कि दुर्घटना कम से कम होगा। हमें आपको कह सकते हो कि हम भारत के बच्चे के कोई जो है ना क्या मिल पाएगी, हमारे मिल पाएगी, ठीक ना।
रोजगार भी मिल पाएगा, ठीक ना। हमारे भारत के छात्रों का तीसरा मांग क्या है, हमारी वेटिंग लिस्ट पारदर्शिता। हमारी यह पता होनी चाहिए, भारत के बच्चों को यह पता होना चाहिए कि हमारे रेलवे विभाग में कितना सीट अभी खाली है, क्या हमारे कितना सीट खाली है। यह यदि भारत के बच्चे को पता रहेगा तो उनको उनके बीच पारदर्शिता रह पाएगी, उनके बीच यह नहीं पता चल पाएगा कि हमारी सरकारें हमसे झूठ बोल रही है। इसीलिए सर मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, भारत के बच्चे को मैं विनती करना चाहता हूं कि यह वीडियो इतना ना शेयर कर दो, इतना ना शेयर कर दो कि हमारी सरकार के पास ये वीडियो पहुंचे। इसीलिए कहना चाहूंगा कि आप जो है ना जरूर से जरूर एक्स पर जाइएगा और हैशटैग रेलवे रिफॉर्म जरूर लिखिएगा। इनके पीछे हमारे बहुत सारे सर हमारे आ चुके हैं, जैसे कि हमारे पटना के खान सर, आदित्य रंजन सर, राकेश यादव सर, बहुत सारे सर यहाँ पर उतरे हैं। और मैं कहना चाहूंगा, भारत के बच्चों से कहना चाहूंगा कि ये वो घड़ी है जिसमें आपको जो है ना सर का साथ जरूर देने होंगे और हमारा भी साथ देने होंगे। हमारा साथ कब देख सकते हैं, ये हमारे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर दे सकते हैं। भले ही लाइक नहीं कीजिएगा लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। और क्या कहना चाहूंगा, और जो है ना हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि छात्रों के अनुसार परीक्षा केंद्र होना चाहिए। होता क्या है कि एक गरीब बच्चे फॉर्म तो किसी भी प्रकार से ग्रुप डी का भर दिया करते हैं या रेलवे विभाग में भर दिया करते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनका जो है ना सेंटर इतना ना दूर चला जाता है कि उनको जाने का जो है ना क्या कहूँ उनको पढ़ने के लिए मानकर चलो कि एक गरीब छात्र जिसका सेंटर जो है ना हमारे बहुत ही दूरस्थ चला जाता है, उनको दूरस्थ जाने में जो है उनका खर्चा कौन देगा सर। इसीलिए कहना चाहूंगा कि भारत का बच्चा का यही मांग है कि उनके अनुसार एक सेंटर केंद्र होना चाहिए, उनके डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर केंद्र होना चाहिए। यदि आप उनके डिस्ट्रिक्ट में सेंटर केंद्र नहीं देते हैं, उनके पड़ोसी केंद्र में, उनके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में भी आप सेंटर केंद्र दे सकते हैं सर। मेरा यही मांगे है, यही हमारे भारत के बच्चे का मांग है सर, ठीक ना सर। और मेरा यही मांग है कि धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खासकर सर हमारे देखा जाता है कि बहुत सारे विभाग में जो है देखा जाता है कि धांधली हो जाता है लेकिन उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो मेरा रेलवे विभाग से यही विनती है, यही गुजारिश है कि आप जो है ना जब भी धांधली आपको दिखे तो वहाँ पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई ले, जिससे कि भारत के बच्चे आप पर जो है ना 100% श्योर हो सके, आप पर को विश्वास कर सके। और हमें भारत सरकार से यही करना चाहूंगा सर, प्लीज सर, ये भारत के बच्चों का एक समाज है, भारत के बच्चों के लिए आप भगवान हैं। और कहना चाहूंगा कि आप ये सभी बातों को आप जरूर देखें। दोस्त यदि आप ये वीडियो को जो है ना देख लिए हैं तो देखिए मत, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो है ना हमारी ये वीडियो शेयर करके जो है आप सरकार तक जरूर पहुंचाइएगा। दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप जो है ना लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या दिक्कत हो रही है, आप जो है ना कह सकते हो कि मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं उन पर भी वीडियो बनाने का काम करूंगा। तो दोस्त यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार सर।